गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक एप्टीट्यूड के रीजनिंग एनालिसिस के वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला ही क्वेश्चन है पॉर्स। पॉर्स को लिखा गया IDSPQ, तो मॉइस्ट को क्या लिखा जाए? बेहद आसान। अगर आपको करना है P के बाद Q, O के बाद P, R के बाद S, C के बाद D, H के बाद I, इस तरह T के बाद U, S के बाद T, I के बाद J, O के बाद P, M के बाद N, UTJPN। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर। चलिए नेक्स्ट, दूसरा 12 का 14 से और 143 से जो संबंध है वही किसी संख्या का क्या होगा? देखिए क्या किया गया है, 12 में 1 घटा दिया गया है और 14 में 1 घटा दिया गया है, तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 13। इन दोनों को गुना करके मल्टीपल में लिखा गया है 143। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो किस में इसमें वेरीफाई करेगा? डायरेक्टली हम वेरीफाई करते थे 16 गुना 11, ये तो होगा नहीं। 15 गुना 9 होगा नहीं। 11 गुना 17 होगा नहीं। 14 गुना 18 252, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट बोलता है यदि हैप्पी को ऐसा लिखा गया, मैजिक को ऐसा लिखा गया, तो लेवल को क्या लिखा जाएगा? आसान सा है। एच के बाद एक लेटर छोड़ दिया I, फिर जे लिखा। ए के बाद एक लेटर छोड़ दिया B, फिर C लिखा। P के बाद Q छोड़ दिया, Y के बाद Z छोड़ दिया, यानी एक लेटर को छोड़ दिया जा रहा है। L के बाद हम क्या छोड़ देंगे? M छोड़ देंगे, N। क्वेश्चन एक लाइनर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है किसी भाषा में जिग फिग भिग का अर्थ है आई लव इंडिया, री डिग फिग लिक भिग का अर्थ है आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया। तो लव के लिए कोड, तो लव देखिए कहाँ आया है, आई लव इंडिया, और यहाँ क्या है? आई लाइक कल्चर। लव तो केवल एक ही बार आया है, दोनों में तो कभी कॉमन नहीं होगा। तो जिग फिग रिक भीख में एक ही ऐसा चीज होगा जो कॉमन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए भीख भीख, यानी भीख तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में आ गया है। उसका देखिए नेक्स्ट फिग, फिग फिग कैंसिल हो गया, तो लव के लिए सिर्फ क्या कोड बच गया? जिग। ये इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे। पूरा अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, तो जब भी कुछ ना समझ में आए संख्या वाला तो उसमें लिख लीजिए अलार्मिंग। ए का 1, L का 12, A का 1, R का 18, M का 13, I का 9, N का 14 और G का 7। जोड़िए 13 1 14, 8 22, 10 32, 3 35, 10 45, 9 54, 54 और 21, 54 1 55 20 75। टोटल आ रहा है मेरा 75 और आंसर कितना दिया है? जस्ट डबल, यानी 2 गुना करके 150 आंसर दे दिया गया। तो सेम इसी तरह जोड़िएगा आप फ्लोटर। फ्लोटर को जोड़िएगा तो आएगा 77, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 154। बेहद आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो आप आराम से बना सकते हैं, सजाना है। इसका आंसर डायरेक्टली बता देते हैं, 5 1 3 2 4। सेल बोर्ड को सजाइएगा। सबसे पहले SAD आएगा, फिर SAI आएगा, तो 5 1, उसके बाद 3 SAI के बाद L आएगा, ऐसे सजा लीजिएगा। तो 5 1 3 2 4 इसका सही व्यवस्था होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है 6 मित्र है, डेविड भांटो मिंटो, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा लाइन बनाते थे, क्योंकि अगर ये सर्कल है, इंड पॉइंट अगर इसको इसी को अगर ऐसा करके पकड़ के घुमा दिया जाए तो ये सर्कल बना। बस इतना याद रखना है कि सभी कोई कहां दिख रहे हैं? आउटसाइड। सभी कोई कहां दिख रहा है? आउटसाइड। तो आउटसाइड में इस साइड क्या हो जाएगा? राइट, और इस साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। बस यही कहानी खत्म। इस साइड हो जाएगा राइट उल्टा, और इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। बोल रहा है कि डेविड और मिंटू क्रमशः भानु के ठीक बाएं, भानु के ठीक बाएं डेविड है, भानु का ठीक बाया किधर होगा? उधर। तो यहां हो जाएगा भानु के ठीक बाएं कौन है? डेविड। और ठीक दाएं कौन बैठा है? मिंटू। तो दाया किधर जाएगा? यहां जाएगा मिंटू। अब 3 तो बैठ गए। अब क्या बोल रहा है? जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, तो डेविड के ठीक बाएं इधर होगा, तो जॉन यहां पे नहीं बैठा, यानी एक सीट यहां पे जॉन नहीं बैठेगा। आगे क्या कहता है? निशान भानु के दाएं तीसरा, भानु का दाएं तीसरा इधर होगा। अभी आपको लिखे भानु के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी निसार जो है वो भानु के क्या है? दाएं तीसरा है। ठीक, भानु के और बोल रहा है बाएं तीसरा है। ठीक, तो देखिए जॉन यहां नहीं हो सकता। टोटल कितना? 6, तो 1 2 3 4 5 यहीं बैठ गया, तो जॉन यहां नहीं हो सकता, तो जॉन कहां हो गया? यहां। लास्ट में कौन बच गई? कृति, कृता यहीं हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखिए पूरा भानु के बाएं दूसरा, तो भानु के बाएं दूसरा, देखिए लेफ्ट इधर है, पहला दूसरा कौन हो गया? कृता। इसको क्या किया हम? सर्कुलर फॉर्म रखकर, बल्कि क्या किए, इसको एक्सपेंड कर दिए एक लाइनर फॉर्म पे। लाइनर फॉर्म पे आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
बोलता है जॉन एक होटल से सीधे चला गया और 3 किलोमीटर। देखिए जब भी क्वेश्चन में रहे कि सीधे चला गया, कोई डायरेक्शन ना हो, तो दो तरह से बना सकते हैं, एक तो अपोजिट कॉन्सेप्ट से और दूसरा किसी दिशा में चलिए। चलिए हम चल देते हैं उत्तर में। यहाँ जॉन है, जॉन एक होटल से सीधे सीधे चला गया, यानी उत्तर में कहाँ चल गया? 3 किलोमीटर। हम मान लिए कि जिस दिशा में चले वो कौन सा दिशा है? नॉर्थ। और बोला एक्स तक पहुंचने के लिए उस दिशा में 5 किलोमीटर की बाएं। उसके बाद वो बाएं मुड़ा, नॉर्थ का बायां तो इधर नहीं होगा, इधर होगा। और कितना चला? 5 किलोमीटर चला और बिंदु किस तक पहुंचा? एक्स तक। ठीक, उसी दिशा में 5 किलोमीटर की यात्रा की। यहां से उसने दाएं मुड़ा, तो वेस्ट का दायां ऊपर, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर की यात्रा की। यानी यहाँ कितना किलोमीटर किया? 4। दायां मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा, नॉर्थ का दायां, फिर इधर, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ तक 4 किलोमीटर की दायां मुड़ा। पूरा यहां से उसने बिंदु x तक पहुंचने के लिए एक सीधा मोड़ लिया, यानी यहां से वो बिंदु x तक पहुंचा, यानी इस डायरेक्शन पे एक मोड़ लिया। ठीक, बोलता अब जॉन उत्तर पश्चिम में है। मेरे अनुसार क्या डायरेक्शन आ रहा है? देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी मेरे अनुसार आ रहा है साउथ वेस्ट। क्वेश्चन के अनुसार क्या आ रहा है? देखिए क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि वो किस में है? नॉर्थ वेस्ट में है। तो साउथ वेस्ट को ये क्या मान रहा है? नॉर्थ वेस्ट। तो हम नॉर्थ को क्या मानेंगे? यही क्वेश्चन है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए साउथ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कैसे मानना? साउथ वेस्ट अगर यहां है तो नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए कितना डिग्री मुड़ना होगा? 90 डिग्री और क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से भी हम 90 डिग्री मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट बोलता है महेश रीवा के पिता और वंश के नाना है। महेश जो है वो रीवा के पिता हैं और वंश के नाना हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, महेश रीवा के पिता और वंश के नाना है। ठीक, आकाश रीवा का भाई है, यानी आकाश जो है वो रीवा का भाई है। चलिए प्लस, उसके बाद बोला जा रहा है और वंश और ऋतु के पिता है। वंश और ऋतु के क्या है? ये पिता है, वंश और ऋतु के पिता है। बोल रहा है आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है। ठीक, ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु जो है आकाश और माया, यानी ये दोनों में शादी हो जाएगा। आकाश और माया की क्या है? इकलौती बेटी है। ठीक, तो माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? माया, तो माया इसके क्या हो जाएगा? ये इसका बेटा, बेटा का पत्नी, यानी क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ, यानी बहू। चलिए नेक्स्ट, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको बिठा दीजिए पीछे से। ई हैच जी, हैच का मतलब क्या है? पत्नी। ई जो है वो पत्नी है किसकी? जी की। ई जो है पत्नी है वो किसकी पत्नी है? जी की। तो ये दोनों शादीशुदा। उसके बाद बोला जा रहा है सी एट द रेट ई, पीछे से बनाते हैं क्योंकि जल्दी सॉल्व होता है। सी एट द, सी ई की क्या है? माँ, खत्म। एफ डॉलर सी, डॉलर मतलब क्या? एफ सी का क्या है? बेटा। एफ जो है वो सी का क्या हो गया? बेटा। उसके बाद एफ डॉलर सी हो गया। उसके बाद बी एच है, बी एच है, बी एफ की क्या है? पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़िए लास्ट, ए गुना बी, ए गुना बी मतलब ए बी की क्या है? माँ, खत्म। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी कौन है जी का? बी कौन है जी का? देखिए जी का ये पत्नी का भाई, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है। ये पत्नी, पत्नी का ये भाई, भाई की पत्नी, पत्नी के भाई की पत्नी। सॉल्व क्वेश्चन, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि एक के विपरीत कौन नहीं हो सकता? देखिए कभी भी जो सामने दिख रहा है वो विपरीत नहीं हो सकता। तो एक के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? 3। ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बोला पी का अर्थ लिख लीजिए इसको। 94, 16, 2, 7, 64, 13, 2, ये संख्या है। बोल रहा है देखिए सबसे पहले आर, आर का अर्थ है प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। क्यू, क्यू का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड लिख लीजिए। उसके बाद है पी, पी का अर्थ क्या है? देखिए पी का अर्थ है गुना, तो पी का अर्थ गुना लिख लीजिए। और यहाँ भी एक पी था तो यहाँ भी गुना लिख लीजिए। उसके बाद पी के बाद क्या कहा गया है? एस, एस का अर्थ क्या है? देख लीजिए, एस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लीजिए। उसके बाद आर, आर का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 94 प्लस डिवाइड का काम होगा 88, 8 गुना 7 56, माइनस 64 प्लस 26, तो 94 6 100, 150 में प्लस 26 176 माइनस 64, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, 112। आंसर, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन में अगर करेक्शन करना होता तो ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो भी बुक में दिया गया ऐसे। बोला इनमें से कौन सा समीकरण सही है?
तो आपको ऐसे चलते जाना है। एन से ओपन गेट है, एन से एन की ओर जाना है, एन से जी गए, जी से ई गए, चले गए तो ये इक्वेशन सही। जी से क्यू जाना है तो जी से ई गए, ई से क्यू गए तो ये भी इक्वेशन सही होता। तो ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। देखिए अब आर से क्लोज, आर से ओपन है एफ की ओर, आर से एफ जाने का कोशिश करिए। देखिए आर से क्यू गए, क्यू से कहीं नहीं जा सकते तो ये गलत। एफ से क्यू जाइए, एफ से देखिए ई गए, ई से क्या जाएंगे क्यू, एफ से ई और ई से क्यू, ठीक, एफ से ई गए और ई से क्यू, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता सही। तो ये वाला क्वेश्चन रिमार्क, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इनमें होना चाहिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तब क्वेश्चन बनता। एन से ई चले जाएंगे, आर से एफ, आर से क्यू, क्यू से ये नहीं जा पाएंगे, एफ से क्यू, एफ से ई, ई से क्यू। ये वाला क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, कुछ करेक्शन है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला हवा महल जयपुर राजस्थान। तो सबसे पहले हवा महल एक छोटा सा जगह, उसके ऊपर जयपुर, उसके ऊपर राजस्थान, बी नंबर। नेक्स्ट बोला कोई गेस्ट ट्रेंड नहीं है, कोई गेस्ट जो है वो ट्रेंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ट्रेंड कर्मचारी है, सारा ट्रेंड क्या है कर्मचारी है। नेक्स्ट कुछ कर्मचारी टॉल है, कुछ कर्मचारी टॉल है, ठीक, जो भी है। अब देखिए बोला कुछ टॉल ट्रेंड है, टॉल और ट्रेंड कहीं नहीं टच हो रहा है तो ये वाला क्या होगा गलत। दूसरा कुछ कर्मचारी ट्रेंड है, कुछ कर्मचारी ट्रेंड है, ये ट्रेंड है तो हाँ सही है। कोई टॉल गेस्ट नहीं है, टॉल और गेस्ट के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो क्या सही होगा, केवल अनुसरण दो अनुसरण करता है। कुछ टॉल ट्रेंड है नहीं, कुछ कर्मचारी ट्रेंड है, ठीक, कर्मचारी इसके अंदर सर्कल का टच कर रहा है तो कुछ भी सही होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, सही। कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, सभी टैबलेट कंप्यूटर है, सारा टैबलेट का सर्कल कंप्यूटर के अंदर, गलत जवाब, सारा टैबलेट का सर्कल कंप्यूटर के अंदर नहीं है। कुछ टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है, टैबलेट और कंप्यूटर टच हो रहा है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप क्या कर रहा है इनर सर्कल में है तो ये भी कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2 और 3 सही, तो 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट अब आसान, सर्कल ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो ऊपर वाला ये नहीं ये नहीं, ये 2 बचा। अब देखिए पीछे से जा रहा है, मान लीजिए ये 4 है तो ये 3 ये 2 और ये, सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 में है, फिर 2 में है, फिर 1 में, तो ये W कहाँ होना चाहिए 4 नंबर में, आंसर क्या आ जाएगा डी। आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको एक बार भी बताए हैं कि अगर इस प्रकार के फिगर आए, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे तो त्रिभुज को गिन लीजिए 1 2 3 4, डबल कर दीजिए 4 दूना 8। इसी प्रकार इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गए 10 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गए 10 ट्रायंगल 20। एक ये सर्कल बनेगा, देखिए ये बड़ा वाला मिलके 21 और एक ये सर्कल बनेगा बड़ा वाला 22, तो टेंथ आंसर हो जाएगा 22। 2 सर्कल मिड करके बनेंगे और ऐसे 10 10 20 बनेंगे, 20 21 और एक 22। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन कहता गया है कि सर्जन को दर्शाता है, त्रिभुज चिकित्सक को दर्शाता है, आयत पेशावर को दर्शाता है, पंचभुज भारतीय को दर्शाता है, कौन सा भारतीय चिकित्सक को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय चिकित्सक को दर्शाता है जो सर्जन भी है, यानी सर्जन यानी ब्रीथ को देखना होगा, ब्रीथ में 2 ही चीज है 5 और 6। अब भारतीय चिकित्सक, अब भारतीय चिकित्सक के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय किसको दर्शाता है, देखिए पूरा आयत पेशावर को दर्शाता है, सर्जन को दर्शाता है, भारतीय पंचभुज भारतीय को दर्शाता है, यानी पंचभुज के अंदर होना चाहिए वो ब्रीथ, तो पंचभुज के अंदर कौन है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट बोला एक कक्षा में 45 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर क्या है 45, 26 योगा में है और बोल रहा है 28 जिम्नास्टिक में है, 26 योगा में है 28 जिम्नास्टिक में है और बोल रहा है कक्षा में शामिल हुए, ठीक, 5 छात्र किसी में नहीं शामिल, यानी 45 में तो 5 शामिल हैं, टोटल छात्र कितने हैं 40 और दोनों शामिल कितना हो गया 26 + 28, यानी दोनों में शामिल हो गया 54। तो अच्छा बताइए 40 लड़का ही है टोटल, तो कितने ऐसे लड़के होंगे जो क्या करेंगे दोनों में भाग लेंगे, तो 54 - 40, यानी आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट चलिए, ये रहा आपके रीजनिंग के मॉक का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए तब तक के लिए बाय।